Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone। क्वेश्चन नंबर 141 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी की डाउट क्लासेस चल रही हैं। वर्क पावर एनर्जी PYQ में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका रिलेशन आपको थोड़ा सा क्लास 10th में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 141 की हम बात कर रहे हैं आपके सामने। तो बोर्ड पर देखिए, आपको कॉपी पे देखने की ज़रूरत नहीं है ना PDF पे। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ 31 डेज। मतलब यहाँ पर जो आपको बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है और टोटल नंबर ऑफ आपको जो डेज दिए गए हैं दैट इज इक्वल टू 31 डेज के लिए आपको ये बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है फॉर अ मंथ ऑफ 31 डेज इफ़ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड। अगर इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाना है, इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाना है। सबसे पहले देखिए ए चीज़ है, ए यूनिट है आपके पास में कि 3 बल्ब्स ऑफ 40 वाट फॉर 6 आवर। 3 बल्ब्स ऑफ ईच 40 वाट फॉर 6 आवर्स। ठीक है, पहली चीज़ ये यूज़ हो रही है, पहली चीज़ ये यूज हो रही है। मतलब प्रतिदिन 3 बल्ब इस्तेमाल होते हैं और हर बल्ब की रीडिंग कितनी है, वॉटेज कितनी है, 40 वाट, और ये बल्ब चलते हैं 6 घंटे। तो सबसे पहले मैं इनकी एनर्जी कंजम्पशन निकाल लेता हूँ और याद रखिएगा कि बिजली के बिल के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए वो किलोवाट आवर में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बिजली के बिल जो होते हैं उसमें जो 1 यूनिट होता है बच्चों दैट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर। आपको मैं बता दूं कि 1 किलोवाट 1 kW इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है ना, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। तो हमको जो भी हमारी यहाँ पे रीडिंग आएगी उसको हमको किलोवाट आवर में बदलना है। तो पहली चीज़ तो ये चल रही है कितने दिन के लिए, 31 डेज़ के लिए। दूसरी चीज़ 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 50 वाट, 4 ट्यूबलाइट ऑफ 50 वाट, 50 वाट की ट्यूबलाइट चल रही हैं फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए बच्चों 50-50 वाट की ट्यूबलाइट चल रही हैं। एंड सी पॉइंट, अ टीवी ऑफ 120 वाट फॉर 6 आवर्स। ओके, एक टीवी है जो 120 वाट की है, ये 6 घंटे चल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट दिया गया है बच्चों वो दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो गिवन है बच्चों आपको 2.5 ₹2.50 पर यूनिट। तो बच्चों आपको पहले टोटल यूनिट फाइंड करनी है कि कितनी यूनिट टोटल जली, कितने डेज़ के लिए, 31 डेज़ के लिए। चलिए आइए तो हम देखते हैं, हम इसका निकालते हैं कि इसका कितना किलोवाट आवर इसने जलाया है। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी को हम मान लेते हैं E1। सो E1 इक्वल टू 3 बल्ब हैं इंटू 40 वाट है, मल्टीप्लाई बाई कितने आवर्स, 6 आवर्स। ओके, 3 बल्ब 40 वाट के 6 आवर, तो कितना हो गया, 40 गुणे 3, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 6 720 वाट आवर, 720 वाट आवर। ये बेटा आ गया आपके पास 720 वाट आवर। बट बच्चों हमको क्या चाहिए, किलो वाट आवर चाहिए है। तो वाट आवर को किलो वाट आवर में बदलने के लिए कहाँ क्या करेंगे, अपॉन 1000 कर देंगे, बिकॉज 1 वाट इक्वल टू 1000। तो बेटा इसको अपॉन 1000 कर देंगे, तो 720 अपॉन 1000 कर दिया आपने। ओके, तो ये बन गया किलो वाट आवर। 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, 0.72 kWh। ये बेटा पहली एनर्जी कंजम्पशन हो गई इसकी एक दिन की। एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन हो गया 3 बल्ब, ठीक है ना, और 40 वाट फॉर 6 आवर्स के लिए। चलिए 4 ट्यूबलाइट हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 वाट की ट्यूबलाइट है और ये कितने 8 आवर तक बर्न होती हैं। तो 5 गुणे 4 200 गुणे 8 1600, तो 1600 वाट आवर। ठीक है ना, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा, 1.6 किलोवाट आवर। ओके बच्चों, किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोल सकते हैं, तो दिस इज 0.72 यूनिट एंड दिस इज हाउ मच, 1.6 यूनिट। ओके, अब यहाँ पे लास्ट हम निकालते हैं टीवी फॉर 120 वाट 6 घंटे, मतलब 120 वाट इंटू 6 आवर दैट इज इक्वल टू 720 वाट आवर, दैट इज इक्वल टू 720 अपॉन 1000
किलोवाट आवर। ओके, दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर 0.72 kWh और यू कैन से 0.72 यूनिट। तो बच्चों अब एक दिन की हम कंजम्पशन की यूनिट निकालते हैं, टोटल एनर्जी फॉर वन डे, टोटल एनर्जी पर डे, एक दिन का हम निकालते हैं एनर्जी कंजम्पशन। तो बच्चों यहाँ है 0.72, एक बार 0.72 यूनिट एनर्जी फर्स्ट में बर्न हुई है। ओके, देन सेकेंड में भी 1.60 है, थर्ड में भी कितनी है 0.72, 0.72 प्लस 1.6 प्लस 0.72, बेटा टोटल यूनिट आप ऐड कर दीजिए 72 100, यस, सो दिस इज 3.04 यूनिट। ये आ गया हमारा वन डे का सब कुछ मिला करके। ऐसे हम जो है वन डे का है, ऐसे हम लोग फॉर वन मंथ ओके, एक महीने के लिए हम निकालते हैं। तो बच्चों अगर एक दिन का 3.04 है तो वन मंथ का कितना करेंगे, इंटू 31 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 24.64 यूनिट। बच्चों ये एक महीने की कंजम्पशन हो गई है 24.64 यूनिट। अब आपको दिया है पर यूनिट का खर्चा 2 रुपये 50 पैसे है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, ओके, बिल अमाउंट जो बनेगा बच्चों वो इस यूनिट के हिसाब से बनेगा। तो आपने 24.64 यूनिट की बिजली जलाई और 24.64 यूनिट की बिजली जलाने के बाद आपने कितने का रेट है बेटा 2.50 है ना, रुपीज़ पर यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, मतलब केवल रुपीज़ बनेगा। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कितना आ रहा है इसको एग्जैक्टली तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 235.60 रुपीज़ का आपका बिल जनरेट होगा। सो योर बिलिंग अमाउंट इक्वल्स टू 235.60 रुपीज़। डन, नोट कर लें इसको। तो ये 3 पार्ट एक ही क्वेश्चन के थे, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 142 का बी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 142 का बी वाला पार्ट क्या कह रहा है देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ 1000 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपके पास में एक कार है, ओके, और ये जो कार है बच्चों ये मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका यू निकाल लीजिए, इनिशियल स्पीड इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए वेट भूमि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, नो आइडिया। आप मोशन का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा, अगर आपको ये भी नहीं पता है। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो। 5/18 का मल्टीप्लाई करने पे मीटर पर सेकेंड, तो 18 से कितने बार, 4 बार। सो u इज इक्वल टू 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी इनिशियल स्पीड। क्या आ गई इसकी इनिशियल स्पीड। अब यहाँ से यदि इसको रेस्ट में ले करके आना है, चलते चलते यदि यहाँ पर इसको रेस्ट में ले करके आना है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड u है, रेस्ट हो गया है, मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0। ओके, अब फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 हो जाएगी। आपको पता है बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने पढ़ाया है बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे दिशा बताना चाहती हैं आप सबको, दिशा बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, होपलेस बेटा, घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, हाँ, क्वेश्चन लगाते हो। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जितने लोगों ने थ्योरी नहीं करी है ये बहुत बुरी बात है, थ्योरी आप लोगों को करनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बोलो शौम, बिल्कुल सही। वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका डेरिवेशन भी हमने कराया था और इसी डेरिवेशन के लिए कहा था कि एग्जाम में बहुत आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के
इनिशियल। ओके, सो W इज इक्वल टू K फाइनल, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब मोर बेटर बेटा आप हाफ कॉमन ले लें, है ना, हाफ m को आप यहाँ पे कॉमन ले लें, ठीक है ना। यहाँ पे मास दिया गया है कार का 1000 किलोग्राम, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हाफ m कॉमन ले लें या m/2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर कार का जो मास दिया गया है, द मास ऑफ द कार इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1000/2 v स्क्वायर। बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ओके, ये काट दीजिए इसको। कितने बार गया बच्चों? 500 बार। कितने बार? 500। सो वर्क डन इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाई माइनस 400, और वर्क डन किस में ना आएगा? जूल में। किस में आएगा? जूल में। क्लियर? सो वर्क डन जो है यहाँ पे जूल में आएगा। बच्चों जे जूल का कैपिटल होता है, स्मॉल मत लगा दीजिए। सो W इज इक्वल टू माइनस लगाइए, 5 4 जा 20 तो आ गया 1 2 3 4, ठीक है ना, मतलब माइनस 2 लाख जूल। यू कैन से W इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब ये देखिए, हाँ अब ये बताइए कि यहाँ पे वर्क निगेटिव क्यों आ रहा है? वर्क निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो फोर्स है रिटार्डिंग है। कैसा फोर्स है? रिटार्डिंग। ब्रेक लगा रहे हैं मतलब क्या कर रहा है? स्पीड को कम कर रहा है। स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस वजह से आपका वर्क डन क्या है? निगेटिव आया है। वर्क डन क्या है? नेगेटिव आया। बताया था कि जब भी आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नोट कर लें इसको, अच्छा क्वेश्चन है।